तो बात कर लेते हैं मीडिया की समय सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक मंदिर का निर्माण कराया है। यह मंदिर इटावा के सैफई में बनाया गया है। बताया जाता है इसका आकार बिल्कुल केदारनाथ के जैसा बनाया जा रहा है और यहाँ की जो मूर्ति है, जो शिवलिंग है, वो भी केदारनाथ के जैसा ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अखिलेश जी पागल हो गए हैं क्या? हिंदुओं की आस्था से लगातार खिलवाड़ करना इनका पेशा बन गया है क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि एक मंदिर बनाने पर मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। तो मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं कि जो मंदिर केदारनाथ के धाम के जैसा और केदारेश्वर नाम से इटावा के सैफई में बनाया जा रहा है, वहां पर कोई और मंदिर भी बनवाया जा सकता था। अखिलेश जी अगर इतने मंदिर प्रेमी अब हो गए हैं, इतने ईश्वर प्रेमी अगर हो गए हैं, तो वो भोलेनाथ का कोई भी मंदिर बनवा सकते थे। आखिर उन्होंने केदारेश्वर नाथ महादेव नाम से और केदारनाथ के जैसा मंदिर बनाने का प्रयास क्यों किया, जबकि पिछले साल जुलाई 2024 में ही उत्तराखंड सरकार द्वारा यह कानून लाया गया था कि उत्तराखंड के 4 धाम के जो मंदिर हैं, उनके जैसा सेम कॉपी का मंदिर कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि यह हिंदुओं के आस्था का विषय है और हिंदू इन्हें अपना सबसे पवित्र धाम, जिसको 4 धाम कहा जाता है, मानते हैं। यह जानते हुए भी अखिलेश द्वारा केदारनाथ मंदिर का सेम कॉपी इटावा में बनाना आखिर क्या इंगित कर रहा है? एक तरफ जहां समाजवादी से जुड़े हुए हिंदुओं में खुशी की लहर है इस खबर से कि हमारा नेता हिंदू है, वह भी मंदिर बनवा रहा है, वहीं पर कुछ लोगों में इसके प्रति नाराजगी है। पहले मैं आपको प्रतिक्रिया सुना देता हूं केदारनाथ के पुजारी की कि वो आखिर इस पर क्या कह रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे हर जगह केदारनाथ बनने लग जाएगा तो केदारनाथ में कौन आएगा? यहाँ फिर कोई नहीं आएगा। वो यही तो असली केदारनाथ है। हिमालय तो केदारम, हिमालय में कौन है? भगवान केदारनाथ है। आप जगह जगह मंदिर बना करके उनकी स्थापना कर रहे हो। आज चीजें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कॉपी ना करें, आप लिंक की कॉपी ना करें, आप मंदिर के डिजाइन की कॉपी ना करें, अपने हिसाब से बनाए, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप बिल्कुल सेम कॉपी, जो कॉपी आप जो बना रहे उससे आप ये दिखाना चाहते हैं आने वाले समय में आप लोग कहेंगे यही असली केदारनाथ है, इसीलिए हुबहू कॉपी करना उचित नहीं है। तो आपने ये प्रतिक्रिया सुनी। इसी तरह देश के तमाम साधु संतों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा इस मंदिर के जहां विरोध में बातें की जा रही हैं, जहां इस पर सवाल उठाया जा रहा है, वही समाजवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस पर खुशी जाहिर की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी हमने मंदिर बनवाया है, कोई पाप तो नहीं किया है। उनकी भी प्रतिक्रिया आप सुन लीजिए। तो आखिर विरोध क्यों हो रहा है जब मंदिर बनना हुआ? विरोध तो अब देखो, विरोध करने वालों का तो विरोध करेंगे। उनको लग रहा है कि भाई हमारी देखो अपनी अपनी सबकी श्रद्धा है। अब उनको लग रहा होगा कि हमारे उसमें कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बन रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि मंदिर तो भगवान तो देखो हर जगह है, हर लोगों के मंदिर। अब आप लोग घर में अपने मंदिर बनाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तमाम तरह के मंदिर बने हुए हैं, तो मंदिर वो विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। विरोध करने की बात रही तो ईश्वर वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमें नहीं लगता कोई किसी को विरोध करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। हमारे साथ मौजूद लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है यहाँ का? सर्वेश कुमार। सर्वेश, ठीक है भैया, आपने मंदिर बनवाया है, कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। बाबा केदारेश्वर हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक है और आपने उस आस्था से खिलवाड़ किया है। अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तो यही अखिलेश यादव और इनके पार्टी के लोग ये कहते फिर रहे थे कि अगर मंदिर की जगह पे अस्पताल बना दिया जाता तो 10 लोगों की सेवा होती, 10 लोगों की मदद होती। तो आखिर आप ही क्यों नहीं वहां पर अस्पताल बनवा दिए? क्यों नहीं अखिलेश यादव ने, ये बात कहने वाले उस व्यक्ति ने क्यों नहीं अस्पताल बनवाया? और अगर मंदिर बनवाने का ही शौक था तो यदुवंशी थे, भगवान कृष्ण का कोई बड़ा मंदिर बनवा देते, भगवान भोलेनाथ का किसी भी आकार का मंदिर बनवा देते, तो क्या वो भगवान भोलेनाथ का मंदिर ना होता? लेकिन नहीं, अखिलेश यादव को मजा आता है हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने में। इनकी नियति में बन गया है ये कि हमें बार बार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना है, क्योंकि यह पार्टी एक मुस्लिम परस्त पार्टी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब अगर आपने केदारेश्वर नाथ महादेव बनवा ही दिया है तो लगे हाथ 12 ज्योतिर्लिंग वहीं बनवा दीजिए महाराज अखिलेश यादव जी, सबसे सही तो यही रहेगा।
कि एक ही जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हिंदुओं को हो जाया करेगा। आप वही लायन सफारी में केदारनाथ के साथ साथ बाकी बचे हुए ज्योतिर्लिंगों का भी निर्माण करवा दीजिए, आपकी जय जयकार रहेगी। चुतिया समझ रखा है हिंदुओं को। अरे विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए तुम्हारी पार्टी में कुछ चाटुकार हिंदू भरे पड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं की आस्था से तुम खिलवाड़ करते रहोगे और हिंदू कुछ नहीं कहेगा। आपको इस गलती का खामियाजा पुनः चुनाव में भुगतना पड़ेगा, यह मेरा दावा है। यह मेरा दावा ही नहीं, इस हकीकत को आपको देखना पड़ेगा। अभी हालिया दिनों में आपने अनिरुद्धाचार्य जी से एक ऐसा सवाल किया जिस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और आपने उसके बाद कह दिया आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। समझ क्या रखा है आपने हिंदुओं को? जब चाहा मजाक उड़ा दिया, जब चाहा कुछ भी कह दिया। वो सवाल पूछे हुए आज 10 से 12 दिन बीत रहे हैं, कोई भी पंडित, कोई भी मठाधीश, कोई भी वेद शास्त्र का जानकार या कोई भी आपकी पार्टी का कार्यकर्ता आज तक उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। सोशल मीडिया पर आकर मजाक सब उड़ा रहे हैं। आखिर क्यों? मिस्टर अखिलेशुद्दीन जी, आपको अगर ये लगता है कि आप ऐसा काम करके हम हिंदुओं को छूतिया बना लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपकी मंशा को समझ रहा हूं। आप एक तीर से दो निशाना साधना चाहते हैं। एक तरफ यह कहकर कि मैंने मंदिर बनवाया है, हिंदुओं को साधना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिमों के सामने यह कहकर कि मैंने हिंदुओं की आस्था का देखो कैसे मजाक उड़ा दिया, मुस्लिमों को साधना चाहते हैं। पर यह राजनीति आपकी सफल होने वाली नहीं। राम मंदिर के समय अस्पताल का राग अलापते हैं आप, और खुद मंदिर बनवाते हैं तो केदारेश्वर की काफी बनवा देते हैं। आप केदारनाथ इटावा में बना दोगे तो क्या लोग यहाँ केदारनाथ समझ के दर्शन करने जाने लगेंगे? चंद आपके चाटुकार ही जाएंगे, क्योंकि स्थान का महत्व होता है, वेद पुराण में लिखी हुई बातों का महत्व होता है। साफ साफ लिखा गया, हिमालय तू केदार, हिमालय में बसा हुआ जो केदार है वही असली केदार है, उसी की महत्ता है। आप चुतिया बनाने का धंधा पाल रखे हैं। यह घटना और आपका यह कृत्य आने वाले समय में आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा और आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हिंदू जनमानस से भी मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में आकर दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।